हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विराट्स बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसकी फर्स्ट कैटेगरी फिजन को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बाइनरी और मल्टीपल फिजन के बारे में समझाया था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेकेंड टाइप, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो आइए इसको स्टडी करते हैं। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पैरेंट ऑर्गेनिज्म splits into two or more fragments and each fragment grows into the new individual, and it is commonly found in organisms like Spirogyra, fungus, sea star, annelids, etc. तो अगर इसको एक सिंप्लीफाइड वे में समझे तो यदि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दो या उससे ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक हो जाए और जो नया पार्ट बना है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के केस में लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में टूटेगा और फिर टूटने पर ये जो पार्ट है ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इस प्रोसीजर को हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन, और ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि यहां पर ना तो गैमीट फॉर्मेशन हुआ ना फ्यूजन हुआ, तो इसीलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी है जहां पर एक सिंगल पैरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक होकर, स्प्लिट होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म को, न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर था जहां पर पैरेंट ऑर्गेनिज्म टूटकर दो नए ऑर्गेनिजम्स को बना गया। तो इसके अंदर ये सबसे कॉमनली देखा जाता है स्पायरोगायरा में, और आप ये जो डायग्राम भी देख रहे हैं ये डायग्राम स्पायरोगायरा का है। स्पायरोगायरा इज अ टाइप ऑफ फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। स्पायरोगायरा एक धागे जैसा ग्रीन कलर का प्लांट है जो पानी के ऊपर मिलता है। ये फ्रेश वाटर में मिलने वाला एक टाइप का एल्गी प्लांट है, और धागे जैसी इसकी शेप होती है, और इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज अरेंज स्पाइरली। और ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है नीट के एग्जाम में कि किस एल्गी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरली अरेंज्ड होता है। तो आंसर इज स्पायरोगायरा, एंड it multiplies by asexual reproduction called fragmentation। तो आपको ये फ्रेगमेंटेशन होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसको हम कहते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन बिल्कुल जस्ट रिवर्स है फ्रेगमेंटेशन के। फ्रेगमेंटेशन के अंदर चीजें टूटती हैं और इसमें चीजें जुड़ करके कंप्लीट हो जाती हैं। तो रीजेनरेशन की अगर डेफिनेशन को देखें तो हम रीजेनरेशन को रिपेयरिंग भी कह सकते हैं। इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच लॉस्ट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिपेयर्ड और रिप्रोड्यूस्ड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। सेल्स में बदलाव की हेल्प से, मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से ये प्रोसेस होगा। और इसमें देखिए पहले ऑर्गेनिज्म टू पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, बाइसेक्ट हुआ। क्योंकि टू पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है इसलिए हमने बाइसेक्ट लिखा है। फिर इसका जो ये नीचे वाला पार्ट था इसने इसको रीजेनरेट कर लिया, और नीचे वाले पार्ट ने अपने लिए ऊपर वाला पार्ट रीजेनरेट कर लिया। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म पहले टूटे और फिर टूटने के बाद ये जो पार्ट है ये अपने लॉस्ट पार्ट को रिकवर कर ले, तो इस प्रोसीजर को कहते हैं रीजेनरेशन। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म
एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को बर्थ दे सकता है। तो इसीलिए यहां पर भी कहीं भी अगर हम देखें तो गैमीट फॉर्मेशन या फ्यूजन नहीं हुआ, तो इसीलिए यह भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन जाता है। इसमें टूटेगा और इसमें टूटने के बाद ये रीजनरेट होगा। तो इस पे एक नीट का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। आउट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स which shows regeneration, तो ऑप्शंस हैं आपके पास। नंबर 1 स्टारफिश, नंबर 2 प्लेनेरिया, नंबर 1 स्टारफिश, नंबर 2 प्लाज्मोडियम, नंबर 3 अमीबा, नंबर 4 पैरामीशियम। तो ये एक नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के अंदर आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच शोज रीजनरेशन, नंबर 1 स्टारफिश, 2 प्लाज्मोडियम, 3 अमीबा, 4 पैरामीशियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टारफिश। ये जो रीजनरेशन का फिनोमिना है ये आपको लिजर्ड की टेल में भी देखने को मिलेगा, ह्यूमन के लिवर में भी देखने को मिलेगा, जहां पर लॉस्ट बॉडी पार्ट रिकवर हो जाता है। और यहां पर हमने इसको एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ प्लेनेरिया, दैट इज फ्लैटवर्म। तो अगर लॉस्ट बॉडी पार्ट रिकवर हो जाए तो वो कहलाएगा रीजनरेशन और इससे भी न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे तो उसको हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। और इन दोनों ही केसेस के अंदर कहीं भी गैमीट फॉर्मेशन या फ्यूजन नहीं हुआ, सो इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये क्वेश्चन भी आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि इन चारों में से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रीजनरेशन शो करता है। तो स्टारफिश रीजनरेशन को शो करता है, जबकि प्लाज्मोडियम जो है वो डिवाइड किससे होता है, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था बाय मल्टीपल फिजन एंड अमीबा बाय बाइनरी फिजन। तो अब हम चलते हैं अपने नंबर 4th पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अपने 4th पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जिसको हम कहते हैं बडिंग। सो लेट्स सी, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ डॉटर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड बड विच अराइजेस ऑन पेरेंट बॉडी। अगर पेरेंट बॉडी पर कोई स्मॉल प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाए और वो प्रोजेक्शन अलग होने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल को बर्थ दे तो उसको हम कहेंगे बडिंग। बडिंग जो है इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एक्सोजेनस बड एंड एंडोजेनस बड। तो देखिए बडिंग के केस में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर एक छोटी सी प्रोजेक्शन बनेगी और ये प्रोजेक्शन जब अलग हो जाएगी तो ये डॉटर इंडिविजुअल कहलाएगी। तो अगर कोई प्रोजेक्शन की हेल्प से कोई न्यू ऑर्गेनिज्म बने तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। और जो प्रोजेक्शन बनती है दैट इज कॉल्ड एज बड। So bud is a small projection which arises on parent body and give rise to a new individual. Clear? तो क्या हुआ, पेरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ बनी जिसको हम प्रोजेक्शन कह रहे हैं, फिर वो आउटग्रोथ अलग हो गई और अलग होने के बाद वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म कहलाएगी। तो ये जो मेथड है, इस मेथड में भी
कहीं भी गैमीट्स का जिक्र नहीं हुआ एंड इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको होप बडिंग समझ में आया होगा। नाउ बडिंग इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस। अगर बड ऑर्गेनिज्म के पेरेंट के बॉडी के सरफेस के ऊपर बने, जैसे ये पेरेंट सेल है ईस्ट का। ईस्ट क्या होता है? इट इज अ यूनिसेल्युलर फंगस। एक सिंगल सेल वाली फंगस को कहा जाता है ईस्ट। तो अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सरफेस के ऊपर बड बने तो उस बड को कहेंगे एक्सोजिनस बड। तो इस केस में यूनिसेल्युलर फंगस ईस्ट के ऊपर पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करा एंड फाइनली वी हैव गॉट द सेपरेटेड डॉटर इंडिविजुअल। तो ये एक एक्सोजिनस बड का एग्जाम्पल है और एक्सोजिनस बडिंग हाइड्रा में भी देखी जाती है। अब इसके बाद आएगा एंडोजिनस बड। अगर कोई आउटग्रोथ इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बने तो उसको हम कहेंगे एंडोजिनस बड और ये देखी जाती है इन द स्पॉन्जेस, जिसका एग्जाम्पल है जेम्यूल ऑफ स्पॉन्जेस। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द डायग्राम ऑफ जेम्यूल फॉर स्पॉन्जेस, जिसमें स्पिक्यूल जो है इट इज स्केलेटन, जेम्यूल ये जो पार्ट आप देख रहे हैं और इसके अंदर जो बड्स हैं दे आर एरेट्योसाइट्स which will move out from the opening called micropyle, and wherever these buds will move it will give rise to new individual. तो endogenous bud का example jammule of sponges, exogenous bud का example yeast and hydra, and it is one of the most important question of your board and NEET exam. अब चलते हैं फिफ्थ मेथड स्पोर फॉर्मेशन की तरफ। तो स्पोर क्या होता है? इट इज अ यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि स्पोर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शंस में बन सकता है। तो इसीलिए हमने यहां पर इट इज अ यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन लिखा, एसेक्सुअल को स्पेसिफाई नहीं करा। तो इट इज अ यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन विच मे बी अडेप्टेड फॉर डिस्पर्सल एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशंस में किसी छोटे से स्ट्रक्चर की मदद से पैदा हो तो उस छोटे से स्ट्रक्चर को कहेंगे स्पोर। तो स्पोर एक माइन्यूट छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ दिया जा सकता है। और स्पोर भी दो टाइप के होते हैं। अगर स्पोर बॉडी के सरफेस पर बने तो एक्सोजिनस, बॉडी के अंदर बने तो एंडोजिनस। यहां पर एक्सोजिनस जो स्पोर हम जिसको स्टडी कर रहे हैं वो साथ साथ इमोटाइल भी है। तो इमोटाइल का मतलब होता है विच इज नॉट कैपेबल टू मूव। तो यहां पर हम स्टडी करने वाले हैं कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम को। तो एक्सोजिनस स्पोर का एग्जाम्पल हमारे पास है कोनिडिया ऑफ फंगस पेनिसिलियम। जो फंगस पेनिसिलियम है उसमें कोनिडियोफोर विच इज द टिप ऑफ हाइफे, उसके ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं विच आर नोन एज कोनिडिया। क्योंकि इन स्पोर्स के पास फ्लैजिला नहीं होता है तो इसीलिए ये कहलाते हैं इमोटाइल स्पोर। तो अगर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि इमोटाइल एक्सोजिनस स्पोर का एग्जाम्पल दो तो आप लिखेंगे कोनिडिया ऑफ फंगस पेनिसिलियम। नेक्स्ट एंडोजिनस स्पोर, अगेन इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और ये साथ साथ मोटाइल है। इट इज अ मोटाइल स्पोर, ये मूव कर सकता है और इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला मौजूद है और फ्लैजिला की हेल्प से
ये मूव कर सकता है, इसीलिए हम इसको कहेंगे मोटाइल स्पोर। तो आपको यहां से दो क्वेश्चन मिल सकते हैं कि नेम एक्सोजिनस इमोटाइल स्पोर, तो आंसर विल बी कोनिडिया ऑफ फंगस पेनिसिलियम। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एंडोजिनस मोटाइल स्पोर, तो आंसर विल बी ज़ूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। तो एक तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है और दूसरा क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट बिटवीन कोनिडिया एंड ज़ूस्पोर मिल सकता है। तो कोनिडिया और ज़ूस्पोर में आपको डिफरेंशिएट करने वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो आप कोनिडिया में लिखेंगे इट इज एक्सोजिनस और ज़ूस्पोर में एंडोजिनस। कोनिडिया का सेकंड पॉइंट इट इज इमोटाइल और ज़ूस्पोर का मोटाइल। इट इज नॉट कैपेबल टू मूव, इट इज कैपेबल टू मूव। तो आप ये एग्जाम्पल साथ में मेंशन कर सकते हैं। तो यहां तक का जो टॉपिक है होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक नीट का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा वो नीट का क्वेश्चन। अ सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल हैविंग टेंटिकल्स एंड लिव्स इन फ्रेश वाटर रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ। तो ऐसा कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें टेंटिकल्स हैं और एसेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करता है? तो इसमें से ऑर्गेनिज्म जो होगा वो आ जाएगा हाइड्रा, और इसका जो आंसर होगा दैट विल बी सी, बडिंग। सो द करेक्ट आंसर इज सी, बडिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एन एल्गा विच रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो कौन सी ऐसी एल्गी है जो एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करती है? तो आंसर इज स्पायरोगायरा विच इज ग्रीन फिलामेंटस एल्गी। थैंक यू। होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर।